बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। पावर ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत को या पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरे पास दो एटम है, ए और बी। इनके पास ना ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। स्टूडेंट्स, ये ए एटम इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, बी वाला अपनी तरफ खींचेगा। जिसकी जितनी पावर होती है इस पेयर को खींचने के लिए उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हम इसकी रियल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl। स्टूडेंट्स, बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में थोड़ा इसको बड़ा करके बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मैंने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बना दी। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन भी इसको खींच रहा है, क्लोरीन भी इसको खींच रहा है, लेकिन दोनों की खींचने की सलाहियत अलग अलग है। हाइड्रोजन की जो पावर होती है दैट इज 2.1 और क्लोरीन की अबाउट 3 होती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में जिसकी पावर ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, वो इन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये पेयर इसकी तरफ खींचे आ जाएंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल भी हो गई। उसके बाद हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में वो है फ्लोरीन की, दैट इज 4। और लोएस्ट स्टूडेंट्स अल्कली मेटल्स में सीजियम या फ्रांसियम की होती है, दैट इज 0.8, इसकी है 4। यहां पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, जो कि MCQ के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। लिनस पॉलिंग ने स्केल डिराइव किया था फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स 2 नोबेल प्राइज मिले थे, और अनशेयर्ड मतलब इसके साथ किसी की शेयरिंग नहीं थी, अकेले इसी को मिले थे। एक तो मिला था केमिस्ट्री में 1954 में फॉर द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यही जो इसने हमें पावर ऑफ एटम के बारे में बताया अट्रैक्शन के लिए। यहां से हम बॉन्ड्स के बारे में बता सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है। फिर आगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा स्टूडेंट इसको मिला था पीस के लिए, अमन कायम करने के लिए 1962 पे। लिखा हुआ है ओपोजिशन टू मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स। स्टूडेंट्स, इसने ग्लोबली एक लीग चलाई थी टू बैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करवाने के लिए। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पे जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, तो पीस कायम करने के लिए उसने ये जिद्दोजहद की थी, इसलिए इसको मिला था ये नोबेल प्राइज। MCQ के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। इसका साइज छोटा है स्टूडेंट, इसका साइज बड़ा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको है? खींचने की सलाहियत को। किसको? इलेक्ट्रॉन के पेयर को। तो स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूक्लियस के करीब है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस अच्छे तरीके से खींच सकता है इस पेयर को। यहां से थोड़े दूर है, यहां से इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचना मुश्किल है, मतलब खिंचाव कम है, पावर कम है इधर। तो स्टूडेंट, जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। ठीक, सॉरी, इस तरह से हमारे पास बन जाएगा इनवर्स रिलेशन। ठीक है, जितना साइज छोटा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्स रिलेशन। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चार्ज अलग होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग होता है। न्यूक्लियर चार्ज सिंपली कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे न्यूक्लियस के पास, वही उसका क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस की वो कशिश जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, माइनस करने से शील्डिंग इफेक्ट को, मतलब शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर दें, उसके बाद जितनी कशिश ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूक्लियस से, उसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने +1 लिखा हुआ और इसका लिखा हुआ है +2। यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है और यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अच्छे तरीके से खींचेगा एटम,
अपने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के थ्रू, यहाँ पर जरा कम खींचेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। ओके, उसके बाद लास्ट में आ जाए स्टूडेंट्स पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें पीरियड्स के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज इंक्रीज करती जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, वैल्यूज ये बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इंक्रीज करने की स्टूडेंट रीजन क्या है? रीजन हमारे पास दो हैं लेफ्ट टू राइट। साइज क्या होता रहता है? डिक्रीज। और सेकंड नंबर पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता रहता है? इंक्रीज। इन दो बातों की वजह से लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होती है। और टॉप टू बॉटम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिक्रीज, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो नीचे आते आते वैल्यूज क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। क्यों कम होती हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि साइज बढ़ता रहता है एटम का, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर खींचना मुश्किल, और साथ ही साथ हम इसमें जिक्र करते हैं एसई शील्डिंग इफेक्ट का। शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेंट का क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट, तो आप ये बातें लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन को। इस एतबार से स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ना, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे होते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जो राइट साइड पे होते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर ना आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल के अंदर सारी जो पिछली प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ना, उसको कलेक्टिवली दोबारा से डिफाइन किया गया है। और एक बात याद रखिएगा, यहां पर जितने भी मैं ट्रेंड आपको एक्सप्लेन करूंगा ये इंक्रीजिंग ट्रेंड होंगे, डिक्रीजिंग ट्रेंड किसी का भी नहीं लिखा होगा यहां पर। अब जरा समझिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाते इंक्रीज करता है, ठीक है, इसलिए मैंने टॉप टू बॉटम का एरोहेड बना दिया, इंक्रीजिंग। और स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जाते डिक्रीज करता था, इसलिए मैंने राइट टू लेफ्ट बनाया, मतलब यहां से यहां उल्टा कर दिया। यहां से यहां जाऊंगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी को। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनका सेम ट्रेंड है। आपको याद करने की आसानी का ट्रिक बता देता हूं, जो ट्रेंड इसका है वही ट्रेंड इसका है। लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है, तीनों का सेम ट्रेंड है। और स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ये दोनों डिक्रीज करती हैं, लेकिन हमने कौन सा ट्रेंड लिखना है? इंक्रीजिंग। तो हम उल्टा देते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स नॉन मेटेलिक करैक्टर और मेटेलिक करैक्टर, इसको सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर ये दो फैक्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स वेरिएशन इन मेटेलिक करैक्टर का टॉपिक है आपके बुक में। तो इसमें मेटेलिक करैक्टर होता क्या है? मेटेलिक करैक्टर स्टूडेंट्स हम कहते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, तो लूज करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? मेटेलिक करैक्टर। जो जितना जल्दी लूज करेगा उसका उतना ही अच्छा मेटेलिक करैक्टर होगा, उतना ही ज्यादा उसका मेटेलिक करैक्टर होगा। लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है ना जो स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास जो एटम्स लगे हुए हैं, वो एटम्स लगे हुए हैं जो कि लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो स्टूडेंट्स ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें उनको हम मेटल्स काउंट करते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेटल्स की है, मतलब कि ये वाली साइड सारी स्टूडेंट्स मेटल्स की है यहां तक, ठीक है, मेटल ज्यादातर होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट राइट साइड, मोस्ट राइट साइड, ये वाला हिस्सा जो मोस्ट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, उसमें एटम ऐसे लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, उनको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमने वेरिएशन पढ़ना था मेटालिक करैक्टर का, तो इसके ट्रेंड को पढ़ते हैं कि मेटालिक करैक्टर में टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट क्या वेरिएशन आती है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं ना पीरियड्स के अंदर, मेटालिक करैक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है।
उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? रीजन हमारे पास ये है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या करता है? डिक्रीज। और स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स क्या होता है फिर? साइज छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से खींचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको लूज करवाना क्या हो जाएगा? मुश्किल। और लूज करवाना ही मेटालिक करैक्टर होता है। अगर लूज करवाने की टेंडेंसी ही कम है तो मेटालिक करैक्टर भी कम होगा, दैट इज डिक्रीजिंग पावर। ओके। और टॉप टू बॉटम स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ग्रुप्स में तो ये इंक्रीज करता है। जैसे कि लिथियम सोडियम पोटाशियम का जो ग्रुप है हमारे पास, लिथियम सोडियम पोटाशियम, इसमें इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए साइज क्या करता है? इंक्रीज। और शील्डिंग इफेक्ट भी स्टूडेंट्स क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाते हुए इंक्रीज होता है। तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर साइज छोटा है, यहाँ पर साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? दूर। जब साइज बड़ा होता जाएगा तो उसको निकालना क्या हो जाएगा? आसान। आसान होगा। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा स्टूडेंट्स मेटेलिक करैक्टर होता है। तो इसलिए मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कहां पर? टॉप टू बॉटम। ये इसका वेरिएशन है, यही आपने इसको लिखना है। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्विक चेक 1.6 है। क्विक चेक के सवाल जरूर आते हैं स्टूडेंट्स पेपर में, तो इनको बहुत ध्यान से समझें और इनको याद भी करें। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स में ये है कि आपने ग्रुप नंबर 14 का डिस्कस करना है, मेटालिक करैक्टर की वेरिएशन क्या है। ग्रुप नंबर 14, डिस्कस द वेरिएशन इन मेटालिक करैक्टर ऑफ ग्रुप 14। तो स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 14 में सबसे पहले तो आपने देखना है एलिमेंट्स आते कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास, मैंने आपको एक टोटका बताया था पिछले लेक्चर्स में, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, पीबी और साथ में एफएल। सो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, टिन लेड और फ्लोरोवियम। ठीक है। अब इसमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स हमने कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया हमारा नॉन मेटल। और सिलिकॉन और जर्मेनियम स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आ जाते हैं मेटलॉइड्स। और ये सारे हमारे पास आ जाते हैं मेटल्स में। ठीक है। अब टॉप टू बॉटम स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? ऊपर नॉन मेटालिक करैक्टर था, फिर मेटालॉइड्स में दोनों करैक्टर होते हैं, और ये एंड पर मेटल्स। तो टॉप टू बॉटम आते हुए मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने सेमी मेटल्स बताने हैं ग्रुप नंबर 14, 15 और 16 के अंदर। ग्रुप नंबर 14 में स्टूडेंट्स अभी हमने देख लिया है सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। उसके बाद ग्रुप नंबर 15 में आता है स्टूडेंट्स आर्सेनिक और एंटीमनी। और स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 16 में हमारे पास आता है टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके। सेमी मेटल्स के नाम लिखने थे वो आपने बता दिए। ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स पूछा गया था कि सेमी मेटल्स इनको कहते क्यों हैं। स्टूडेंट्स सेमी मेटल वो होता है जिसके पास दोनों खुसूसियत होती है, नॉन मेटल की भी और मेटालिक करैक्टर, मतलब इन बिटवीन होता है वो नॉन मेटालिक और मेटालिक करैक्टर के, इस वजह से उनको कहा जाता है सेमी मेटल्स। लीजिए स्टूडेंट्स, क्विक चेक भी कंप्लीट हो गया। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।